हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। पता नहीं कैसी माँ है, पूरा दिन चिपकी रहती है। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। आज सोनल दोपहर का खाना निपटाकर कमरे में आकर लेट गई और उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। आज उसे अपनी माँ बहुत याद आ रही थी और वह रोते रोते अपने बचपन को याद करने लगी। जब से वह समझने लायक हुई थी तब से आज तक उसने अपनी माँ को कभी प्यार सम्मान नहीं दिया था, क्योंकि उसने देखा था उसके पापा भी कभी उसकी माँ से ढंग से बात नहीं करते थे। पर हाँ, छोटा भाई माँ से बहुत प्यार करता था। माँ के लिए कभी उससे तो कभी पापा से लड़ भी पड़ता था। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पापा की सरकारी नौकरी थी। दादाजी ने अपने दोस्त को वचन दिया था कि उनकी बेटी उनके घर की बहू बनेगी। पापा दादाजी से बहुत डरते थे। शादी के लिए मना तो नहीं कर पाए, पर माँ को कभी सम्मान भी नहीं दे पाए। वही आदत सोनल में भी आ गई थी। वह भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पापा की लाडली। माँ हमेशा उसके साथ परछाई की तरह लगी रहती थी। सब चीज़ें, चाहे वह कपड़े हों, नाश्ता, टिफिन, सब समय पर मिलता। वह रात को पढ़ती तो उसके पास ही बैठकर बुनाई कढ़ाई करती रहती। बीच में दूध कॉफ़ी की ज़रूरत होती तो वह भी बना कर देती। पर उसे तो उन पर गुस्सा आता। पता कि जब देखो मुझसे चिपकी रहती है, जैसे यहाँ बैठकर मेरी कोई मदद करने वाली है। जब पेपर पास होते तो बादाम का दूध, कभी सारी सब्जियों का सूप, फ्रूट काट कर देना। कभी कभी तो उसे और गुस्सा आता कि मम्मी को तो पढ़ाई की कीमत पता ही नहीं है। पूरा दिन इनकी दुनिया तो बस खाने पीने में ही रहती है। उसके जब भी पेपरों में अच्छे नंबर आते तो वह उन्हें अपनी मेहनत का फल समझती, पर माँ के चेहरे का सुकून कभी महसूस ही नहीं कर पाई। वह टीचर बनना चाहती थी तो उसने बीएलएड के कोर्स में एडमिशन ले लिया। 3 साल पूरे हो गए थे। हर साल बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बस अब आखिरी साल में भी बढ़िया नंबर लाना चाहती थी ताकि आगे नौकरी मिलने में परेशानी ना हो। पर पापा को रजत का रिश्ता किसी ने बताया तो पापा को वह बहुत पसंद आया। पढ़ा लिखा, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत, सुंदर छोटा सा परिवार, आधुनिक विचार थे सबके घर में, क्योंकि माँ भी पढ़ी लिखी आधुनिक थी। एक बहन थी जो शादीशुदा मुंबई में सेटल थी। उन्होंने उसके आगे पढ़ाई के लिए भी हाँ कर दी, तो उसने भी शादी के लिए मना नहीं किया। एक दूसरे को देखा तो पसंद कर लिया, रिश्ता तय हो गया। शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का निकला। सब खुश थे कि घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मम्मी ने 1-2 बार कहा, बेटा अभी शादी में टाइम है, कुछ खाना बनाना सीख लो। तो वह अपनी मम्मी पर नाराज़ होती, कहती कि टीचर बनने वाली हूँ, कमाने वाला व्यक्ति मेड अफोर्ड कर सकता है, और मेरी सासू माँ पढ़ी लिखी नई सोच वाली है। पर फिर भी वह कुछ न कुछ काम उसे करने के लिए दे ही देती थी। एक बार बीच में 1 हफ्ता माँ को बुखार आया तो मजबूरी में सोनल को तीनों समय का खाना नाश्ता सब काम करना पड़ा। पर गुस्से में सुनाती भी थी कि मुझे पेपर की तैयारी करनी है, शॉपिंग भी करनी है। फिर कुछ आराम होने पर माँ अपना काम करने लगी। पेपर में उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे। बस कुछ पेपर और बचे थे, वह शादी के कुछ महीने बाद होने वाले थे। उसकी उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि रजत और उनकी माँ दोनों ही पढ़े लिखे थे। ससुर थे नहीं, दादाजी थे। निश्चित समय पर शादी कर वह ससुराल लग गई। शुरू शुरू के महीने का समय तो कभी घूमने फिरने तो कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ खाना खाना होता, ऐसे ही निकल गया। फिर सासू माँ ने घर की जिम्मेदारी उसे यह कहकर दे दी कि मुझे पूरी उम्र हो गई घर संभालते हुए, अब तुम संभालो। तो उसने सोचा, काम ही कितना होगा, 4 मेंबर हैं। बर्तन कपड़े सफाई वाली तो आती ही है, पर एक तो उसे ज़्यादा काम करने की आदत थी नहीं, और घर में सबको गर्मा गर्म खाना खाने की आदत थी। सासू माँ पढ़ी लिखी थी तो वह किटी पार्टी क्लब सब में जाती थी। दादाजी का समय समय खाने का दवाई का ध्यान रखना, उनके लिए अलग से हल्के तेल मसालों का खाना बनाना, बाकी हम तीनों के लिए अलग से खाना बनाना। वह तो शुक्र है कि मम्मी ने ज़बरदस्ती खाना बनाना सिखा दिया था। कुछ मोबाइल पर देख लेती थी। जिस सूप को वह मुंह बनाकर पीती थी, जब खुद सूप बनाया तो पता चला कितनी मेहनत होती है बनाने में। अब धीरे धीरे माँ की अच्छाइयाँ, उनकी केयर प्यार याद आता था। अब पेपर पास आ रहे थे, पर कुछ भी पढ़ने का समय नहीं मिलता। कहने को छोटा सा परिवार था, पर काम पूरा दिन चलता था। एक दिन सासू माँ से कहा, मम्मी जी पेपरों तक आप थोड़ी मदद करवा देती। तो वह बोली, बहू हमने पढ़ने की इजाज़त दे दी, वह क्या थोड़ी है, अब हमसे किसी प्रकार की मदद की उम्मीद मत रखना। आज उसे कमरे में आते ही अपनी माँ बहुत याद आ रही थी। वह रो पड़ी। जिस माँ की कभी कदर नहीं करी, कभी उसके प्यार को नहीं समझा, आज उसी माँ की मेहनत तपस्या सब महसूस कर रही थी। और 4 सालों की मेहनत खराब चली जाएगी अगर पेपर खराब हो गए तो कैसे समय निकालूं। रात को पढ़ो तो रजत कहते हैं, यार लाइट में मुझे नींद नहीं आती। फिर पूरी रात पढ़ के सुबह काम करना भी मुश्किल होता है। आज सुबह रसोई में नाश्ता बना रही थी।
सासू माँ का फ़ोन बजा तो ऐसा लगा मम्मी का फ़ोन आया। तो मैं बाहर आई तो सासू माँ बोली तुम्हारे पापा का बहुत मन कर रहा है मिलने का, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया, हफ्ता 10 दिन रुकने की कह रही थी। तो उसने कहा मम्मी जी पर घर का काम। तो उसकी सासू माँ ने कहा अब क्या करे, सोचना चाहिए तुम्हारे मायके वालों को, शादी के बाद बेटी से कैसा मुँह। चलो इतने तुम नहीं आती, मैं कोई पूरे दिन के लिए एक अलग से मेड रख लूँगी, पर उसका भुगतान जो तुम्हें मायके से मिलेगा उसी से ही करना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है मम्मी जी। फिर सासू माँ ने कहा जाओ पैकिंग कर लो, शाम को तुम्हारा भाई आएगा लेने के लिए। वह खुशी के मारे सारी तैयारी फटाफट कर लेती है। कपड़े 2-3 कुछ ही रखे, बाकी अपनी किताबें रख ली ताकि वहाँ से पेपर आराम से दे सके। शाम को भाई लेने आया तो वह उसके साथ अपने मायके चली गई। घर आकर मम्मी से पूछा मम्मी पापा कहाँ हैं। तो उसकी मम्मी ने कहा वे ऑफिस से अभी आए नहीं हैं। तो उसने कहा वो मम्मी जी कह रही थी तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत याद आ रही है, उनका बहुत मन है तुमसे मिलने का। तो माँ ने कहा यह बात तुम्हारे पापा के सामने मत कहना। तो उसने पूछा क्यों मम्मी। तो मम्मी ने कहा वह तुम्हारे पेपर शुरू होने वाले हैं ना, इसलिए तुम्हें बुलाया, क्योंकि ससुराल में इतना समय नहीं मिलता। फाइनल ईयर के पेपर हैं, यह अच्छी नहीं गई तो सारी मेहनत खराब चली जाएगी, तो इसलिए बुलाया है तुम्हें मेरी लाडो। तो सोनल माँ के गले लगकर रोने लगती है, कहती है माँ मुझे माफ़ कर दो, आपने हमेशा मुझे इतनी ममता दी पर मैं कभी समझ नहीं पाई। तो माँ ने कहा पगली अपनी माँ से भी माफ़ी मांगते हैं क्या, और अपने पेपर पर ध्यान लगाओ। तो सोनम ने कहा मम्मी मेरी सासू माँ ने कहा कि मेड के पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। तो माँ ने कहा बेटिया बात तो गलत की है समदन जी ने, पर कोई बात नहीं, सफलता पाने के लिए छोटे छोटे कंकर पैर में चुभ भी जाते हैं, तो कोई बात नहीं। फिर सोनल आराम से पढ़ाई कर अपने पेपर दे के अपने ससुराल खुशी खुशी वापस चली जाती है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।